इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मरो। बदमाश मगर बन के मरना है यार। ये मत करो। लाशें कितनी दोगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर FIR मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 PDP और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पे चिट्ठियां मैंने लिखी और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ PSA है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, NG तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप सुकून हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है। अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दें। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। इस समय जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर सबके सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर लगा हुआ PSA कानून रद्द कर दिया है। जी हां, महराज मलिक को PSA कानून के तहत जेल में बंद किया गया था, उसे आज हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, यानी हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है और अब महराज मलिक जेल से बाहर आ जाएंगे। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है कि 229 दिन, जी हां 229 दिन यानी करीब करीब 8 महीने महराज मलिक ने एक विधायक होते हुए जेल में बिताए और उस कानून के तहत बिताए जिसमें उनका कोई दोष साबित नहीं हो पाया। 229 दिनों की लंबी कैद, एक ऐसा दौर जहां आजादी सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई थी, लेकिन अब न्याय ने, सच ने अपना रास्ता बना लिया है और महराज मलिक अब जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक के खिलाफ लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से आया है। सबसे पहले सुनिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बारे में महराज मलिक के वकीलों ने क्या बताया। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ PSA है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इट हैज बोल्स्टर्ड आवर फेथ इन द जुडिशरी। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी, बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके अपने MLA जिनके ऊपर PSA लगा था वो आज रद्द कर दिया गया है। सोचिए, 229 दिन बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ठोस आरोप के, सिर्फ एक कानून के जरिए यानी PSA कानून के जरिए महराज मलिक को जेल में रखा गया है। और फिर अदालत कहती है कि ये पूरी कार्रवाई गलत थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ गलती थी या फिर सत्ता का दुरुपयोग।
पीएसए कानून क्या है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। पीएसए कानून है एक ऐसा कानून जो प्रशासन को, यानी जम्मू कश्मीर में वहां पर प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के महीनों तक हिरासत में रख सके। कागजों में यह कानून सुरक्षा के लिए है, यानी पब्लिक सेफ्टी के लिए है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे कई बार आवाज दबाने के औजार के रूप में भी इस्तेमाल होते देखा गया है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि सोनम वांगचुक जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक बड़े पर्यावरणविद थे, उन्हें भी इसी पीएसए कानून के तहत बंद किया गया था और 2 महीने जेल में रहने के बाद सरकार ने, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने अचानक से कहा कि उनके खिलाफ पीएसए हटा लिया गया है, लेकिन 2 महीने तब तक वो जेल में रहे थे। अब एक बार पहले आप ये सुनिए, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि हिरासत के पीछे ठोस आधार नहीं था और जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, कानूनी प्रक्रिया का क्या इसमें पालन नहीं किया गया, ये तमाम ऐसी बातें इसमें हैं। और ये भी बात है कि ये आम आदमी पार्टी के महराज मलिक के लिए केवल जीत नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी के लिए जीत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जीत है। क्योंकि जिस समय महराज मलिक गिरफ्तार हुए थे उस समय भी सुनिए किस तरीके से वो अपने लोगों की, अपनी पब्लिक की बात कर रहे थे। देखिए, बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूं। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूं, मैं एक आम परिवार का हूं, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूं कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूं, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूं कि महाराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके, मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है, उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं। वो लोग नहीं, आप ही के घर जाएंगे, घर नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप ही के घर बैठेंगे। अरे मुझे जाने, अरे मुझे जाने दो, दिखाया यार, घर नहीं जाना, इधर ही बैठना, गाँव में बैठा। मैंने आपको मैंने पुलिस नहीं, वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मारो। बदमाश पकड़, बन के मरना है यार। ये मत करो। लाशें कितनी दोगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना, इस ड्राइवर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पे चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले, आपकी जिंदगी बेहतर हो। माफिया को रोकने का वादा किया है हमने, इधर जाओ याद। नहीं, अरे नहीं, आज नहीं, अरे नहीं, हम आपको कल खुद अरे मुझे आप कुछ भी नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल यह है कि 229 दिनों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, या यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? भारत जैसे लोकतंत्र में जहां संविधान हर व्यक्ति को
बराबरी के अधिकार देता है, वहां एक चुना हुआ निर्वाचित विधायक 229 दिनों तक जेल में बंद रहता है और बिना किसी आरोप, बिना किसी कानून, केवल पीएसए कानून के तहत उन्हें बंद किया जाता है। अगर यह कानून का दुरुपयोग का मामला है तो यह केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। आप और राजनीतिक अन्य विपक्षी दल, राज्य के अन्य विपक्षी दल भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे थे और सत्ता पक्ष की तरफ से, हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब कभी नहीं आया, लेकिन जनता के लिए इसमें एक बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने विधायक, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे तो कोर्ट है, न्यायपालिका है जो इस तरह के मामलों में सामने आती है। अब एक बार फिर महराज मलिक वहां की विधानसभा में बोलते हुए दिखाई देंगे और महराज मलिक अपनी पार्टी से एकमात्र विधायक थे, लेकिन विधानसभा में उनकी आवाज बहुत तेज गूंजती थी। यह उदाहरण देखिए। मैं खुश था, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां की सरकार में जो बैठे लोग हैं ये क्वेश्चन उनको देता कि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या ये जीए कौन सा है, ये एक मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं। पूछो इनसे, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, यह भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजारे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? आज तक तो बोले थे, आज रोजगार ढूंढ रहे, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एनजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर? मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एनजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दे। इनका तो मोदी जी देख लेगा, इनका मोदी जी देख लेगा, बाकी जो लोग आए हैं वो अपने मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा, आज माह रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा सर, और कल इन्होंने नशे पर बात करते हुए सर सुन लीजिए, किसी भी हाउस में बैठे हुए शख्स ने यह नहीं पूछा क्या नशा ये लोग बेचते हैं, इनके पास कीमतों का पता है, इनके पास नशा बनाने की चीजें हैं। और महराज को जिस शख्स ने बोला, किसी ने मुंह नहीं खोला। और इस हाउस के अंदर ये बेचने वाले, इनको तकलीफ हो रही है। आज क्वेश्चन देख रहा था, खट के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खट के बारे में। खट से फायदा किसको? खट से फायदा इनको क्या चाहिए? इनके सवालों के जवाब दे दो। आखिर में एक सीधा सवाल, क्या पीएसए जैसे कानून में अब बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा सोनम वांगचुक के मामले में 2 महीने जेल में रखकर सरकार ने ही कह दिया कि उनका पीएसए हटाया जा रहा है। महराज मलिक के मामले में 281 दिन यानी कि करीब 8 महीने जेल में रहने के बाद अब हाईकोर्ट ने उसे क्वैश किया है। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पीएसए जैसे कानून में अब बदलाव की जरूरत है या फिर इसके इस्तेमाल में सख्त निगरानी होनी चाहिए या कोई जवाबदेही भी होनी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में कानून का मकसद सुरक्षा होना चाहिए, डर या किसी कर बदले की कार्रवाई करना नहीं। और इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट और बाकी चीजें सामने आ रही हैं। सांसद संजय सिंह का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बधाई हमारे सभी साथियों को 229 दिनों तक जेल की यातना सहने के बाद बहादुर नेता महराज मलिक के ऊपर लगा पीएसए कानून जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रद्द किया। बधाई हो मेरे भाई, बाहर आओ, स्वागत है, सलाम है तुम्हारे संघर्ष को। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये संजय सिंह का ट्वीट है और इसके ऊपर ही अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, स्वागत है महराज मलिक, आपका संघर्ष सभी के लिए एक मिसाल है। तो यह आज की बड़ी खबर है और पीएसए जैसे कानून पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठाती है।